अब हम देखेंगे कि अज्योर में आप एक स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने के लिए भी यहाँ पर टॉप सर्विसेज के लिस्ट में स्टोरेज अकाउंट यहाँ पर लिस्टेड है, तो आप इसको क्लिक करके भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर लेट्स सी कि मार्केट प्लेस में ब्राउज करके हम स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्लिक ऑन क्रिएट अ रिसोर्स। ये अज्योर की मार्केट प्लेस है। यहाँ पर सर्च फील्ड में हम टाइप करेंगे स्टोरेज। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ पर अब आप अकाउंट क्रिएट करने के लिए कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी, जैसे सबसे पहले आपका सब्सक्रिप्शन। मेरी इस करंट अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में एक ही सब्सक्रिप्शन है, तो बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्टेड है। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्सक्रिप्शन है तो आप गिवन लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है रिसोर्स ग्रुप, क्योंकि मैंने मेरे पिछले वीडियो में जहां पर हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे थे उस वक्त एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया था, तो अभी बाय डिफॉल्ट वो रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड है। लेकिन अगर मुझे कोई और रिसोर्स ग्रुप के अंदर ये स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट न्यू पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप का नाम प्रोवाइड करके क्लिक ऑन ओके। बट इस वक्त आई जस्ट गो बाय द डेमो, तो मैंने डेमो रिसोर्स ग्रुप को डिफॉल्ट सेलेक्टेड छोड़ दिया। अब आपको इंस्टेंस डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट का नाम प्रोवाइड करने के लिए इट शुड कंटेन ओनली लोअर केस लेटर्स एंड नंबर्स। अंडरस्कोर, हाइफन ऐसे कोई स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, इसलिए वो एरर था। अब दूसरा एरर ये आ रहा है कि डेमो स्टोरेज इज ऑलरेडी टेकन। अज्योर में एक कंडीशन है कि आप जो भी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं वो यूनिक होना चाहिए। जितने भी अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं अज्योर में, उन सारे अकाउंट्स में कोई भी एक स्टोरेज अकाउंट इस पर्टिकुलर जो नाम आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस नाम का नहीं होना चाहिए, वो कम्प्लीटली यूनिक होना चाहिए। तो अब मुझे कोई और यूनिक नेम प्रोवाइड करना होगा। डेमो स्टोरेज 23 भी ऑलरेडी टेकन है, सो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। मैंने नाम दिया डेमो स्टोरेज ABC। लुक्स लाइक ये यूनिक है, अभी तक किसी ने इस नाम का स्टोरेज अकाउंट नहीं बनाया है, सो दैट्स ओके, विल गो बाय दिस। अगला है रीजन बाय डिफॉल्ट इस वक्त जो सिलेक्टेड है, आई विल गो बाय दैट। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस। आपको स्टैंडर्ड अकाउंट चाहिए या प्रीमियम अकाउंट चाहिए? इस वक्त मैं स्टैंडर्ड अकाउंट पर जाऊंगी। अगर आपको हाई परफॉर्मेंस वाली स्टोरेज अकाउंट चाहिए तो आप प्रीमियम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट याद रहे कि आप जिस भी तरह की परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी बिलिंग वैरी करेगी। प्रीमियम में डेफिनेटली बिलिंग ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज रिडंडेंसी। अगर आपको जियो रिडंडेंट स्टोरेज चाहिए या लोकल रिडंडेंट, जोन रिडंडेंट या जियो जोन रिडंडेंट, जिस भी तरह की रिडंडेंसी चाहिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त मैं लोकली रिडंडेंट स्टोरेज सेलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ये एक डेमो स्टोरेज अकाउंट है। अगर ये स्टोरेज अकाउंट किसी अज्योर की आउटेज के कारण 2-4 घंटे अवेलेबल नहीं भी रहा तो दैट्स ओके, बट अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट या एक्चुअल एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो अपनी यूसेज के अकॉर्डिंग आप रिडंडेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक डिटेल्स है। इसको प्रोवाइड करने के बाद आप रिव्यू एंड क्रिएट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फर्दर ट्यूनिंग्स या फर्दर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं चेंज करनी है तो, लेकिन आप चाहें तो बाकी के ऑप्शंस एडवांस नेटवर्किंग, डेटा प्रोटेक्शन, टैग्स, इसमें भी रिव्यू कर सकते हैं कि क्या डिटेल्स हैं और उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। इस वक्त I'll just go by the default settings जो भी प्रोवाइड की जा रही है, जैसे डेटा लेक स्टोरेज, किस तरह की ब्लॉब स्टोरेज है, ब्लॉब स्टोरेज, लोकल क्रॉस टेनेंट रेप्लिकेशन एटसेट्रा। ये सारी आपके स्टोरेज अकाउंट की अवेलेबिलिटी को इन्हांस करता है। नेटवर्किंग टैब और किस तरह की कनेक्टिविटी मेथड चाहिए, पब्लिक एंड पॉइंट फ्रॉम ऑल नेटवर्क्स और सेलेक्टेड नेटवर्क, या आपको प्राइवेट एंड पॉइंट चाहिए, नेटवर्क की राउटिंग किस तरह की होगी, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ क्या होंगे, क्या आपको कोई स्पेसिफिक टैग प्रोवाइड करना है। उसके बाद एट द लास्ट रिव्यू एंड क्रिएट। इसमें भी अज्योर वेरीफाई करेगा कि आपने जो डिटेल्स प्रोवाइड की हैं वो एज पर दिस उनके पॉलिसीज के हिसाब से है या नहीं। वेरिफिकेशन पास होने के बाद यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट। इस वक्त आपके डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है, सो विल कम बैक वंस इट इज कंप्लीट। डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई। अब आप रिसोर्स पर क्लिक करके अपनी स्टोरेज अकाउंट की डिटेल्स को देख सकते हैं। यह है आपके डेमो स्टोरेज ABC नाम के स्टोरेज अकाउंट का होम पेज। यहाँ प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं ये एक ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट है, फाइल सर्विसेज डिसेबल्ड है, क्यू सर्विसेज डिसेबल्ड है, टेबल सर्विसेज डिसेबल्ड है। अगर आप
आपको फाइल, क्यूज या टेबल्स चाहिए तो आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में डेटा स्टोरेज सेक्शन में क्लिक करके वो फैसिलिटीज भी अनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये अकाउंट इस वक्त जस्ट क्रिएट हुआ है इसलिए यहाँ पर कोई पास्ट डेटा शो नहीं हो रहा। कैपेबिलिटीज, कोई रिकमेंडेशंस, स्टोरेज अकाउंट को इफिशिएंटली रन करने के लिए कुछ ट्यूटोरियल्स एंड देन डेवलपर टूल्स। अब हम इस स्टोरेज अकाउंट में कुछ डेटा स्टोर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्लिक ऑन कंटेनर्स। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक कंटेनर क्रिएटेड है, ये एक प्राइवेट है जो डिफॉल्ट अज्योर क्रिएट करता है। यहाँ प्लस साइन पर क्लिक करके एक पहले कंटेनर क्रिएट करूंगी। इसका नाम हम देंगे डेमो एंड क्लिक ऑन क्रिएट। डेमो कंटेनर क्रिएट होने के बाद उस कंटेनर पर क्लिक करिए। अब आप यहाँ पर आपका डेटा अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए क्लिक ऑन अपलोड। यहाँ पर आपको जिस तरह की भी फाइल अपलोड करनी है उसे आप नेविगेट करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक PDF फाइल अपलोड करनी है और अपलोड करने के लिए अगर मान लीजिए कि आपके पास उस नाम का फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और आप डेटा को रिफ्रेश करना चाहते हैं कि पुरानी फाइल डिलीट होकर न्यू फाइल स्टोर हो, तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर सकते। लेकिन अगर आप श्योर नहीं है कि उस पुरानी फाइल में किस तरह का इंफॉर्मेशन है तो ये बेटर होगा कि आप इसे अनचेक ही रहने दें ताकि वो सेम नाम के 2 फाइल्स को मेंटेन करे। एंड देन क्लिक ऑन अपलोड। अपलोड सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन आ गई, दिस इज योर करंट अपलोड। ये हो चुका है। ये एक ब्लॉब में स्टोर्ड है। इस वक्त ये एक हॉट टियर में है। इसका मतलब है कि इस फाइल को अपलोड करने के बाद जो भी अज्योर की बिलिंग है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए वो इमीडिएटली इस वक्त से शुरू हो चुकी है। अगर आपने कोई अकाउंट सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए क्रिएट किया है तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप उस अकाउंट को इफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्टोरेज अकाउंट है और मैंने इसमें बस प्रैक्टिस के लिए ट्राई किया कि फाइल कैसे अपलोड किया जाता है। अब अपलोड तो हो गया, नाउ आई एम डन विद दिस। तो कोशिश करिए कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसे आप डिलीट कर दें, क्योंकि उस स्टोरेज सर्विस को यूज करके आपकी बिलिंग इस वक्त रन हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको $200 का जो क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है उसे आप इफिशिएंटली यूज करें तो आपने जो भी फाइल अपलोड की है उसे डिलीट कर दीजिए। तो इस वक्त मैं पूरी कंटेनर को ही डिलीट कर दे रही हूँ। कंटेनर इज सक्सेसफुली डिलीटेड। अब अगर आप आपके होम पेज पर जाएंगे इस डेमो अकाउंट के एंड इफ यू क्लिक ऑन कंटेनर्स, आपको डिफॉल्ट जो कंटेनर था सिर्फ वही अवेलेबल है। तो इस तरह से आपको जो क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है उसे आप इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। ओवररन नहीं होगा वो। सो दैट्स इट। अभी के लिए इतना ही। ये एक बेसिक ट्यूटोरियल था आपको दिखाने के लिए कि आप अज्योर में स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं।